आया नंबर 268 की तरफ। शैतान याइदुकुम डराता है तुम्हें अल फकरा फकर से व यअमुरुकुम और वो हुक्म देता है तुम्हें बिलफहशाई बेहयाई का वल्लाहु और अल्लाह याइदुकुम वादा करता है तुमसे मगफिरतन बख्शिश का मिनहु अपनी तरफ से व फदलन और फضل का वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वसअत वाला है अलीमुन खूब जानने वाला है। अशैतानु शैतान यअिदुकुम डराता है तुम्हें अलफकरा फकर से व यअमुरुकुम और वो हुक्म देता है तुम्हें बिलफहशाई बेहयाई का वल्लाहु और अल्लाह यअिदुकुम वादा करता है तुमसे मगफिरतन बख्शिश का मिनहु अपनी तरफ से व फदलन और फदल का वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वसअत वाला है अलीमुन खूब जानने वाला है। और नेक्स्ट आयत भी इसी से रेलिवेंट है, पहले मुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का वादा देता है और बेहयाई का हुक्म करता है और अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल का वादा देता है और अल्लाह बहुत कशाइश करने वाला सब कुछ जानने वाला है। ये है जी पहली आयत 268 और 269 की तरफ जाते हैं। युक्ति हुक्म वो देता है, युक्ति वो देता है अल हिकमत हिकमत मन जिसे यशाउ वो चाहता है व मन और जो कोई युक्ता दिया गया अल हिकमत हिकमत फ़कत तो तहकीक ऊतिया वो दिया गया खैरन खैर जो खैर होती है कसीरन बहुत ज्यादा वमा और नहीं। कसीर एक तो खुद भी इसका माना कसीर या कसरत के लिए आता है, फिर बहुत ज्यादा के लिए भी कसीरन ही यूज होता है। वमा और नहीं यज़्ज़करु नसीहत पकड़ते इल्ला मगर उलू। और उलू कौन जो जो रखते हैं ना कोई चीज कोई उसलूब क्वालिटी रखने वाले, तो ठीक है उलुल अलबाब तो क्या है अकल वाले। और पहले का जो रूट है हमजा वाव लाम है और दूसरे का है लाम बाबा। ठीक, जैसे किसी चीज का लुब्बे लबाब होता है ना मेन निकलना, उसी तरह से फिर ये होता है कि क्या रखना अकल रखना विजडम रखना। सही, पहले आयत को मुख्तसरन देखते हैं और मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह इन दी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रुकू मैं डिटेल से तरह हिकमत की तरफ जाऊंगी। अच्छा जी, शैतान तुम्हें किस चीज से डराता है? तंगदस्ती से। और और जो है तुम्हें किस चीज का हुक्म देता है? बेहयाई का। अब इस आयत में क्या है कि जिसे जिसको चाहता है अल्लाह ताला क्या दे देता है? समझ दे देता है। और जिसे समझ दी गई, मतलब समझ दे दी गई, अकल दे दी गई, विजडम दे दी गई, तो उसे बड़ी खूबी मिली और नसीहत वही कबूल करते हैं जो अकल वाले हैं। सही, तो अब जरा इन दोनों आयात को देखिए। पहले देखें कि शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फराखी का वादा करता है। ये एक तरफ है अल्लाह ताला का उसलूब इंसान के साथ और दूसरी तरफ है शैतान का उसलूब इंसान के साथ। और अल्लाह ताला फिर क्या है? वसअत वाला है और वसअत वाला भी है और खबरदार भी है। वो जिसको चाहता है दनाई अता फरमाता है, विजडम देता है, अकल देता है, समझ बूझ देता है। और जिसको दनाई दी गई पर उसको बड़ी खैर की चीज मिल गई और ये बात अक्लमंद लोग ही समझते हैं। अब इन दोनों आयात को अगर आप देखें, आया नंबर 268 और 269 कलेक्टिवली इसलिए देख रही है कि ज्यादा मौसर इनको इकट्ठा देखना। शैतान सदका और खैरात करने पर किस चीज से डराता है? तंगदस्ती और अफलास से ही नहीं डराता। पहली बात है कि डराता तो है आपको किस चीज पे कि तंगदस्ती भी हो जाएगी और अफलास भी हो जाएगी। ठीक है, कि कमी हो जाएगी आपके पास, चीजों की किल्लत हो जाएगी अगर आप दोगे किसी को। तो ठीक है, एक तो आपको शैतान सदका और खैरात करने पर आपको तंगदस्ती और अफलास ही मुफलसी समझ लें, इजी वर्ड्स में कर देती हूँ मुफलसी। शैतान सदका खैरात करने पर इंसान को तंगदस्ती और मुफलसी से ही नहीं डराता बल्कि वो तुम्हें फोहश कामों का भी हुक्म देता है। मसलन कोई सवाली आ गया आपके दर पर तो साइल जो आया है उसको गालियां देना, नेक कामों की मदम्मत करना। ठीक, जितनी भी नमूदो नुमाइश डिस्प्ले पॉसिबल हो और रियाकारी के काम हो उसमें रुपए पैसे उड़ाने का हुक्म देगा आपको शैतान। शराबखोरी कर लें, जिनाकारी कर लें, कुमारबाजी कर लें, इन पर
बेदरेग इतना पैसा खर्च करने का आपको शैतान हुक्म देगा, जो ये काम भी शैतानी, ये सारे काम भी शैतानी हैं, और शैतान हुक्म भी इन्हीं का देता है, इसी की तरफ आपको राग़िब करता है। और हालांकि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से तो मुफलसी से डरते हो, और जो शैतानी काम है जो भी मैंने ऊपर गिनवाए हैं, जितने भी, जो इस कोई सवाल ही आ गया तो उसके साथ बुरा रवैया इख्तियार करना, नेक काम जो है उनकी तरफ ना राग़िब होना, इवन कि अगर नेक काम कोई कर ही रहे हैं तो उसमें रियाकारी बहुत, और अव्वल तो नेक काम होता ही कोई नहीं है। तो जो जितनी भी नमूदो नुमाइश जिस जिस मौके पर पॉसिबल हो, जितनी रियाकारी पॉसिबल है वो करते हैं ये लोग, ठीक है। अब बात ये है कि शैतानी कामों में इतना खर्च करने से तुम्हें जो है मुफलिसी का कोई खौफ नहीं। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से मुफलिसी हो रही है, उससे तुम्हें डर लग रहा है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर रहे हैं हम लोग, तो फिर शैतान हमारे दिमाग में डाल जाता है कि मुफलिस हो जाओ। अब ये जो शैतानी काम है, इनके ऊपर जो इतना ज्यादा पैसा लगा है इतनी कसीर मिकदार में, उससे जो है तुम्हें किसी लिहाज से किसी मुफलिसी का कोई खौफ नहीं है। हालांकि शैतानी कामों में ही सर्फ करने से तो मुफलिसी आती है, और नेक कामों में सर्फ करने वाला कोई शख्स मुखलस व मोहताज नहीं देखा गया, बल्कि उसको फराख दस्त ही देखा गया है। तो ईमानदार लोग अल्लाह की राह में सदका व खैरात देकर उसके फजल और मगफिरत और फराख दस्ती और खैर व बरकत की उम्मीद रखते हैं, जिसका अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर रखा है। और अल्लाह ताला ही वसत वाला है, इल्म वाला है, हर चीज को बारीक बीनी से जानता है। और अल्लाह ताला ही जिसको चाहता है क्या अता करता है, हिकमतों दानाई अता करता है। और जिसको तो हिकमतों दानाई दी तो उसको फिर सब कुछ जो है वो दे दिया गया। तो इसमें बेसिकली आपके सामने थोड़ा सा मैं हिकमत से रेलिवेंट पॉइंट्स करती हूँ डिस्क्राइब, और बाकी इंशाल्लाह बाद में डिटेल से इसको देखते हैं। अब जिसको बात हुई यहाँ पर कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है हिकमत अता कर, और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बहुत बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों को वही लोग समझते हैं जो कौन है, दानिशमंद हैं, अकल वाले हैं। यहाँ बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिकमत को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, और अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह ताला ही जिसको चाहता है हिकमत देता है। और अगर किसी को हिकमत मिल गई तो समझो उसे क्या मिल गया, उसे बहुत बड़ी खैर मिल गई, खैर कतीर मिल गई। तो बहुत 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 बड़ी दौलत मिल गई, जिसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी चीज अल्लाह की नजर में है हिकमत। तो अब हम ये अगर देखें कि ऐसी दौलत है जो इतनी कीमती, इतनी प्रेशियस है, जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला इतनी अहमियत, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक पूरी आयत नाज़िल कर दी है हिकमत के ऊपर। अगर आप इसे इंग्लिश में लें तो आपको ये इजी समझने के लिए हिकमत का वर्ड जो है वो लगेगा कि किस चीज को एक्सप्लेन करता है, विजडम को। ये कि हमने इसके ट्रांसलेशन के लिहाज से माना है, वरना इसके माने महदूद नहीं है, बहुत वसी है, ठीक है। तो हमें पहले तो ये देखने की जरूरत है कि ये जो चीज है, ये जो खूबी है हिकमत की, ये हम अपने अंदर ला कैसे सकते हैं। तो हिकमत के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम अब हिकमत को अटेन कर सकते हैं, हिकमत को हासिल कर सकते हैं। तो हिकमत को हासिल करने के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले जो दो सोर्सेज हैं वो कुरान और सुन्नत ही हैं। इंसान जितना कुरान और हदीस से अटैच्ड रहता है उतना ज्यादा उस बंदे के अंदर हिकमत आती है, जिसको अल्लाह ताला यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशियस गर्दान रहे हैं। मजीद ये कि हिकमत जो है वो तकवे से आती है। अगर किसी बंदे के अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, और वो अल्लाह के खौफ की खातिर अल्लाह की नाफरमानी के काम छोड़ देता है, तो उसके अंदर भी ये हिकमत वाली क्वालिटी फिर पैदा हो जाती है। इसकी मजीद जो इसके अंदर चीजें आएंगी उसको इंशाल्लाह हम डिटेल से एंड में देखते हैं। तो ये मैंने आपके सामने इसको मुख्तसरन अभी रखा।